अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज आपके साथ मैं बहुत ही प्यारी सी कुर्ती एक शेयर करूंगी और इसका जो नेक है स्पेशली इस पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने फ्रंट लिया है। फ्रंट और बैक डिफरेंट है, लेंथ दोनों की सेम ही है लेकिन जो इनकी विड्थ है वो ज़्यादा होगी फ्रंट की और बैक की कम होगी। अच्छा, फ्रंट की विड्थ जो मैंने ली है वो ली है 15 इंचज़ और ये स्मॉल साइज़ के लिए है। अगर इसको हम ओपन कर लेंगे, ये आफ्टर फोल्ड है 15 इंचज़। अगर इसको खोल लेंगे तो ये 30 इंचज़ टोटल इसकी विड्थ होगी। लेंथ मैंने ली है 40 इंचज़। आप अपनी हाइट के हिसाब से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये जो फैब्रिक मैं यूज़ कर रही हूँ, टोटल फैब्रिक मैंने यूज़ किया है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर मैंने कपड़ा यूज़ किया है और ये कैमरिक का कपड़ा है मेरे पास। ठीक है, अभी ये मेरे पास बैक है। बैक जितनी आप सिंपल कुर्ती की कटिंग करते हुए चौड़ाई लेते हैं ना, उतनी ही आपने लेनी है। मैंने चौड़ाई ली है बैक की 11 इंचज़, यानी कि जब इसको खोल लेंगे तो 22 इंचज़ ये बैक की चौड़ाई हो जाएगी आपके पास। जितनी भी आपकी बैक की चौड़ाई होती है ना, जो कि आप प्लेन सिंपल शर्ट में रखते हैं, उसमें आपने एक्स्ट्रा 8 इंचज़ ऐड करने हैं। अगर आप लार्ज साइज़ में बना रहे हैं या मीडियम साइज़ में बना रहे हैं, आपका जो भी साइज़ है आपने अपनी बैक के जो पैनल है ना, उससे 8 इंचज़ ज़्यादा लेना है, फ्रंट वाला पैनल। इस हिसाब से आपने इसकी जो कटिंग है वो करनी है। तो अभी ये देखें, फ्रंट है मेरे पास। फ्रंट में हमने 4 इंचज़ एक्स्ट्रा लिया था। वैसे 8 इंचज़ है लेकिन जब आप फोल्ड करते हैं तो वो 4 इंचज़ रह जाता है। तो जो बंद साइड है ना, वहाँ पे आपने 4 इंचज़ पे निशान लगा देना है। और उसके बाद जो हमारे पास बचेगा वो हमारे पास रह जाएगा जितनी हमारे पास बैक है, यानी कि 11 इंचज़। ये देखें, ये 4 इंचज़ है और बाकी जो बच गया है वो होगा 11 इंचज़। ये देखें, तो इतनी ही चौड़ी बैक है हमारे पास। जब हमने शर्ट की कटिंग करनी है तो हमने यहाँ पे रखनी है बैक। ये देखिए, इस लाइन पे जो हमने 4 इंचज़ पे लगाई थी, जो कि इस तरह से कुछ है। जो 4 इंचज़ है वो चाहे तो आप ऊपर की तरफ फ़ोल्ड कर लें, चाहे आप नीचे की तरफ फ़ोल्ड कर लें। अगर नहीं फ़ोल्ड करना फिर भी आप कटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फ़ोल्ड कर लेंगे, जैसे मैं आपको करके दिखा देती हूँ, तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे कहीं पे भी। ये देखें, यहाँ पे मैं ऊपर पे फ़ोल्ड कर देती हूँ इसको, क्योंकि जब शोल्डर का निशान लगाना है, चेस्ट का लगाना है, फिटिंग का लगाना है, तो ये कपड़ा आप बीच ऐड ना कर लें। अभी जो आपकी नॉर्मल शर्ट की कटिंग होती है वैसे ही आपने कटिंग कर लेनी है। मैंने शोल्डर का निशान लगाया है 7.5 इंचज़ पे और फिर लेनी होती है आपने ये वाली लेंथ, जो कि आर्म होल की लेंथ बनती है, और ये भी उतनी ही होती है जितना आपका शोल्डर का निशान होता है, यानी कि 7.5 इंचज़ पे ही मैंने ये वाला निशान जो है वो लगाया है। फिर आपने ये स्क्वायर बॉक्स सा बना लेना है और उसके बाद निशान लगता है चेस्ट का। चेस्ट मैं ले रही हूँ 9.5 इंचज़ और यहाँ से फिर आपने आर्म होल की गुलाई दे लेनी है और यहाँ से भी तकरीबन आपने आधे पौने इंच पे निशान लगा देना है ऊपर शोल्डर का, जो कि तिरछा होता है। फिटिंग पे जो मैं निशान लगाती हूँ, मैं 6.5 इंचज़ पे या 7 इंचज़ पे निशान लगाती हूँ। तो ये मैंने 6.5 इंचज़ पे निशान लगा लिया है। और उसके बाद फिटिंग है। फिटिंग चेस्ट से 3 इंचज़ कम होती है, जो कि 8 इंचज़ है अगर आपने थोड़ा सा फिटिंग वाला रखना है तो। उसके बाद जो हिस्सा हमने सिलाई कर देना होता है वो 13 इंचज़ है, ये देखें। और यहाँ पे हम हिप का निशान लगाते हैं, जो कि मैं उतना ही लेती हूँ जितना चेस्ट का है, यानी कि 9.5 इंचज़। और फिर इन सब निशानों को आपस में आपने इस तरह से मिला देना है। वैसे मैंने शर्ट की कंप्लीट कटिंग जो है ना वो आपके साथ शेयर की हुई है। अगर आपने नहीं देखी तो लिंक मैं आपको दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं, जो कि सिलाई कोर्स में शामिल है। यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ के मैंने कटिंग कर दी है और जो आर्म होल वाला हिस्सा होता है वो उसी जगह से कटिंग करते हैं जहाँ पे निशान लगा होता है, जो कि कुछ इस तरह से ही देखिए मैंने कटिंग कर ली है। अभी हमने क्या करना है कि जो इसका बैक वाला हिस्सा है उसको निकाल देना है, क्योंकि शर्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये देखें, बैक मैंने निकाल देना है और जस्ट फ्रंट जो है ना वो आपने रखना है, क्योंकि फ्रंट की कटिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। एक तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना भूल गई कि जो फ्रंट की डीप कटिंग होती है आर्म होल की, वो आपने कर लेनी है तकरीबन पौने इंच तक। और अभी मैं आपको ज़रा इसके नेक की कटिंग करके दिखाती हूँ कि आपने किस तरह से नेक की कटिंग करनी है। जहाँ पे ये हमारा 4 इंचज़ पे निशान लगा हुआ है, इसके आपने जिस तरफ आर्म होल की कटिंग है उस तरफ को नेक बनाना है। ये देखें, 4 इंचज़ पे आपने निशान लगाना है जिस जगह पे पहले लाइन लगी हुई है उसके। आपका जो भी साइज़ है, स्मॉल, मीडियम या लार्ज, आप ये वाली मेजरमेंट इतनी ही लें जितनी मैं ले रही हूँ नेक की। और जो लेंथ है वो मैं लूँगी 14 इंचज़ पे। इससे कम ये वाला नेक नहीं अच्छा लगता, ज़रा भी अच्छा नहीं लगता, वो बहुत ऊपर को रहता है। अगर ये वाला नेक जो है बिल्कुल फिटिंग में आए तो ज़्यादा प्यारा लगता है, जो कि 14 इंचज़ या 15 इंचज़ होता है। और नीचे से जो इसकी विड्थ है वो मैं ले रही हूँ 2.5 इंच।
ऊपर से 4 इंचज़ है और नीचे से है 2.5 इंचज़। और फिर इन दोनों को आपने मिला देना है इस तरह से, जो कि तिरछा थोड़ा सा बन जाता है। अभी इनको ये देखिए इस तरह से मैंने मिला लिया है और निशान लगा लेना है आपने इस तरह से करके। और अभी जो हमारी एक्स्ट्रा 4 इंचज़ वाली साइड थी ये वाली, यहाँ पे भी आपने उतना ही लेना है 14 इंचज़ का, जो कि हमने पहले निशान लगाया था। और अभी इसकी कटिंग कर लेनी है आपने एक साथ, ये देखें इस तरह से। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने लिया था ना 8 इंचज़, वो चुनट में आ जाएगा, सारा चुनट में काम आएगा। जो बैक है उसमें चुनट नहीं आएगी, वो सिंपल प्लेन आपकी बैक रह जाएगी और जो फ्रंट है उसमें चुनट आ जाएंगी। ये देखें इस तरह से, ये इतना कपड़ा है और इसको आपने तकरीबन 6 इंचज़ तक कर देना होता है यहाँ से, तो नीचे चुनट आ जाएंगी। अभी मैं आपको इसका जो नेक है अंदर वाला, इसमें जो हमने डिज़ाइनिंग करनी है वो दिखाती हूँ, जिसके लिए मैंने प्लेन कपड़ा लिया है इसके ट्राउज़र का, जो कि ब्लैक कलर में है। और जो हमने ये काटा था नेक, इसकी लेंथ थी हमारे पास 14 इंचज़। लेकिन जो एक्स्ट्रा आपने लेना है, चाहे आपका प्लेन हो या प्रिंटेड हो, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, वो आपने 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और ये टोटल 2 पीसेस लेने हैं आपने, ठीक है। एक पीस आपने बिल्कुल नहीं लेना, 2 पीसेस लेने हैं सेम साइज़ के, लेंथ वाइज भी और विड्थ वाइज भी। इस तरह से भी इसको मैं सेंटर से फोल्ड करके और दोनों को एक साथ रख रही हूँ। इसकी लेंथ मेरे पास है, ये देखें 15 इंचज़ और इसकी थी 14 इंचज़, ठीक है। 1 इंच आपने एक्स्ट्रा लाजमी रखना है, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो अभी यहाँ से हमने जब नेक काटा था तो 4 इंचज़ हमने ये वाला हिस्सा रखा था। और जो अभी हमने प्लेन कपड़ा लिया है, इस पे आपने 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है हर तरफ से, लेंथ वाइज भी और विड्थ वाइज भी, जो कि 5 इंचज़ मैंने ऊपर से निशान लगा दिया है। और नीचे से हमारा ये था तकरीबन 2.5 इंच, 2.5 इंचज़ था। और जो प्लेन ब्लैक कपड़ा है उस पर मैं लूँगी 3.5 इंचज़, यानी कि 3.5 इंच मैंने कपड़ा लेना है, जो कि 1 इंच एक्स्ट्रा हो जाता है नीचे से भी। अब इन दोनों निशानों को आपने आपस में मिला देना है। शेप इसकी भी वही होगी जो कि प्रिंटेड कपड़े के ऊपर थी, लेकिन उससे आपने हर तरफ 1-1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। और अभी इन निशानों को मिला के तो इसकी कटिंग कर लेनी है। नीचे से मैं कुछ नहीं काट रही, जस्ट इसके जो साइड वाला ये वाला निशान है ना, इसी से मैं इसकी कटिंग जो है वो कर लूँगी। तो इस तरह से आपके 2 पीसेस की कटिंग हो गई है। अभी इसके अंदर जो एक्चुअल नेक होगा उसकी कटिंग करनी है। उसकी मैं विड्थ ले रही हूँ 3 इंचज़। आप 3.5 इंच भी इसकी विड्थ ले सकते हैं अगर आप थोड़े से हेल्थी हैं तो, या 4 इंचज़ ले लें अगर आपको ज़्यादा खुला पसंद है। और जो इसकी डेप्थ है वो मैं लूँगी 6 इंचज़। आप 6.5 इंचज़ या 7 इंचज़ भी कर सकते हैं। और इस तरह से फिर इनको मिलाते हुए वी शेप दे लेनी है, क्योंकि जो मैंने नेक बनाया ये काफ़ी छोटा है, बिल्कुल नेक के पास पास है। अगर आपको इतना छोटा नेक नहीं पसंद तो आप, जैसे मैंने विड्थ बताया है कि 3.5 इंचज़ कर लें या 4 इंचज़ कर लें, और लेंथ को भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लें आप। तो अभी ये देखें वी नेक हमारा बन गया है। ये दोनों पीसेस पे मैंने एक साथ ही बनाया है वी नेक। अभी आपने इस तरह से खोलना है और दूसरे पीस को भी खोल के इसके ऊपर रख लेना है। इस तरह से 2 पीसेस आपने अभी सेट कर लेने हैं। और उसके बाद इसको आपने थोड़ा सा अंगरखे स्टाइल में बनाना है। तो मैं जो बनाऊंगी, मैंने ये कॉर्नर तक बनाना है। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लें कॉर्नर तक, ये देखें। और फिर इसी जगह से मैंने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखें जी, इस तरह से मैं काट लूँगी। और अभी मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ कि किस तरह से ये बनेगा। तो ये वाला हिस्सा आपने निकाल देना है और ये वाले जो है ना, ये आपके नेक के तौर पे इस्तेमाल होंगे, जो कि कुछ इस तरह से आप इसको सेट करेंगे। इसके सेंटर में आप निशान लगा लें दोनों के ही, और आप देख लें कि आपने कौन सी साइड जो है वो ऊपर करनी है। ये देखिए इस तरह से आपने इसको सेट कर लेना है। और दोनों कट जो है ना सेंटर वाले, उनको आपने बराबर रखना है। बाकी ऊपर से आप जैसा भी करेंगे तो वो बिल्कुल सही आएगा। तो अभी क्या करना है कि क्योंकि ये प्लेन ब्लैक कपड़ा है, इसको मैंने इस तरह से डिज़ाइन करना है कि इसके ऊपर मैंने डिफरेंट कलर का धागा यूज़ करके सिलाइयाँ लगानी है। और वो धागा वैसे तो मैं एंकर का यूज़ करती हूँ, लेकिन यहाँ पे जो सिंपल सिलाई वाला धागा है वो मैं यूज़ करूँगी। ये देखें इस तरह से एक निशान मैंने तिरछा लगा लिया है और उसके बाद ऑटोमेटिकली ये तिरछे जो है ना वो थोड़े थोड़े फासले पर मैं लगा लूँगी। बाकी सब पे मैं निशान जो है वो नहीं लगा रही। ये देखें ये वाला कॉर्नर आपने दोनों तरफ से इस्तेमाल करना है निशान लगाते हुए। कोई मेजरमेंट नहीं है इसकी, जैसी भी आपने लगानी है, चाहे आपने सीधी लगानी है या तिरछी लगानी है या आपने बॉक्सेस बनाने हैं, जो भी आपने करना है वो आप कर लें।
पिंक कलर का सिंपल सिलाई वाला धागा मैं यूज़ कर रही हूँ। वैसे मैं जो एंकर का थ्रेड है वो यूज़ करती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि इसमें मैं बुकरम यूज़ नहीं कर रही। अगर हम बुकरम यूज़ करें तो फिर आप एंकर का धागा यूज़ कर सकते हैं। अगर बुकरम ना यूज़ करें तो वो अजीब सी उसकी लुक आ जाती है, वो इकट्ठा थोड़ा सा होना शुरू हो जाता है। तो मैंने बुकरम इसलिए यूज़ नहीं करना कि यहाँ पर डबल कपड़ा यूज़ हो जाएगा। अगर बुकरम करेंगे तो वो बहुत हार्ड होगा। मैंने इस तरह का नेक पहले भी बनाया था बुकरम के साथ, लेकिन उसकी लुक बुकरम की वजह से अच्छी नहीं आती क्योंकि वो थोड़ा सा खड़ा खड़ा रहता है। अगर आप बिल्कुल अपनी बॉडी के हिसाब से इसको बनाना चाहते हैं तो फिर बुकरम का इस्तेमाल ना करें। ये एक आपके लिए टिप है, आप यही समझ लें। तो ये देखिए थोड़े थोड़े फासले पे मैंने सिलाइयाँ लगा रही हूँ, तकरीबन आधे आधे इंच के फासले पे यहाँ पे मैं सिलाइयाँ लगाऊंगी। और ऐसे ही सारी सिलाइयाँ मैंने लगा के इस तरह से 2 पीसेस जो है ना वो तैयार कर लिए। तो अभी मैंने क्या करना है कि मैंने डोरी ली है, ये देखें, ये डोरी अभी मैंने यहाँ पे लगानी है। ये भी पिंक कलर में ही मैंने यूज़ की है। यहाँ पे रख के भी डोरी लगाऊंगी। आपने यहाँ से वीडियो को सही से देखना है कि आप गलती ना कर दें। ये मैं सीधी साइड की तरफ डोरी रख के लगा रही हूँ, ठीक है, उल्टी साइड पे मैंने नहीं रखी। थोड़ा सा कपड़ा मैंने छोड़ा है, बहुत मामूली सा, लेकिन बिल्कुल किनारे के ऊपर नहीं है। और इसके सेंटर में सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि ये डोरी जो है वो बहुत चौड़ी नहीं होती। तो आपने ये नहीं करना कि एक साइड पे सिलाई लगानी है, एक पे नहीं लगानी। आप ट्राई करें कि सिलाई जो है वो सेंटर में लगे। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने दोनों पीसेस पे ये डोरी जो है वो लगा लेनी है। और फिर मैंने क्या किया है कि सेम इसी साइज़ में, इसी स्टाइल में मैंने एक और प्लेन कपड़ा जो है वो लिया है दोनों के लिए। और उसको मैंने प्लेन कपड़े को नीचे रखा है और जिस पे डोरी लगी हुई थी सिलाइयों वाला कपड़ा, उसकी सीधी साइड नीचे की तरफ है, उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। और इन दोनों को जोड़ने के लिए मैं सिलाई जो लगा रही हूँ ये सेम उसी सिलाई के ऊपर है जहाँ पे मैंने पहले डोरी वाली सिलाई लगाई थी, ठीक है। तो इस तरह से जब आप इसको सिलाई लगा के सीधा करेंगे तो आपकी जो डोरी है वो बाहर की तरफ सीधी साइड की तरफ नज़र आ जाएगी और जो भी यहाँ पे सिलाई का कपड़ा है वो नज़र नहीं आएगा, वो इनविजिबल हो जाएगा। ये देखें जी, इस तरह से मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ, जो कि कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको फिर प्रेस करके इसको सही से सेट कर लें। तो ये बहुत प्यारी इसकी जो फिनिशिंग है ना वो आएगी इस नेक की। तो दोनों को मैंने तैयार कर लिया है, प्रेस भी कर लिया है, ये देखें। उसके बाद क्या करना है कि आपने इस तरह इसको रखना है ऊपर नीचे बिल्कुल जैसे था। और नीचे यहाँ पे आपने सिलाई लगा लेनी है, ठीक है, इस जगह पे आपने सिलाई लगा लेनी है ताकि ये मूव ना हो। और ये सिलाई लगाने के बाद फिर मैंने क्या किया है कि दोबारा से वही डोरी ली है और इसको आपने इस तरह से फिर ऊपर इसके रख के सिलाई लगा देनी है। तो मैं आपको ये लगा के दिखाती हूँ। ये देखें जी, इस तरह से जब आपने ये वाली सिलाई लगानी है डोरी रख के तो फिर आपने थोड़ा सा कपड़ा छोड़ना है। ये देखिए आधे इंच से कम है, लेकिन फिर से मैंने कपड़ा छोड़ा है और डोरी के सेंटर में सिलाई लगा रही हूँ इस तरह से। और इसको आपने इसकी 3 साइड्स पे लगा देना है डोरी को। कॉर्नर जब आप इसको लेके आएंगे, ये देखिए इस तरह से फोल्ड कर लें और ये आसानी के साथ इसके कॉर्नर में भी लग जाएगी। ये वाला जो नेक है, अगर आपने चुनट वाला ड्रेस नहीं बनाना, कुर्ती नहीं बनानी, तो आप इसको सिंपल कमीज़ के ऊपर भी रख के लगा सकते हैं। जस्ट ऊपर रख के ये वाला नेक आप लगा लें, अगर आपने दूसरा नहीं बनाना जिस तरह से मैं बना रही हूँ। लेकिन ये नेक बहुत प्यारा है, इसको आप किसी भी फ्रॉक पे, सिंपल कमीज़ पे या जिस तरह से मैं कुर्ती बना रही हूँ उसके ऊपर लगा सकते हैं। तो ये देखें जी, इस तरह से नेक हो जाएगा तैयार। ये वाला हिस्सा भी खुला है, यहाँ पे भी सिलाई लगा देनी है आपने। ये देखिए अभी इसको आपने क्या करना है कि इसको आप प्रेस करेंगे। ये इसकी बैक थी। प्रेस आपने किस तरह से करना है कि ये जो डोरी है इसको आपने फोल्ड कर देना है दूसरी तरफ को। ये देखें इस तरह से फोल्ड करके आप इसको प्रेस कर लेंगे। जैसे ही आप इसको आयरन करेंगे ये तह जो है ना ये बैठ जाएगी इस तरह से। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। तो ये देखें इस तरह से नेक जो है वो बन जाएगा। तो यहीं पे आप देखें कि कितना ये खूबसूरत लग रहा है। अभी जो शर्ट थी, हमारी शर्ट का फ्रंट था, वो आपने लेना है, जो कि नेक यहाँ से हमने निकाला हुआ था, ये वाला हिस्सा। तो इसको पहले आपने चुनट डाल लेनी है। चाहे तो आप धागा जो सिलाई लगा के धागा खींच के चुनट डालते हैं वो लगा लें, चाहे तो आप इस तरह की जो हाथ वाली चुनट होती हैं वो बना लें। तो पहले इनको मैं पिन्स लगा रही हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं छोटी बड़ी तो नहीं कोई डाल रही। तो इसको आपने इस हिसाब से डालनी है, जो नेक हमने पहले तैयार करके रखा हुआ है उससे थोड़ा सा कम होना चाहिए ये वाला हिस्सा।
उस जितना या उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये देखें, इस तरह से आप रख के देख लें, उससे बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, तकरीबन आधे इंच का या 1 इंच का फ़र्क होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो अभी मैं आपको मेयर करके दिखाती हूँ। ये वाला हिस्सा जो है मेरे पास 6 इंचज़ है, चुनट वाला, जहाँ पे मैंने चुनट डाली है। टोटल 6 चुनट जो है ना वो मैंने डाल दी हैं। और ये वाला हमारा जो नेक है वो मेरे पास है तकरीबन 6 इंच से ज़्यादा है, पौने 7 इंच के आसपास है, लेकिन 6.5 इंचज़ तो है। तो अभी हम इसको लगाएंगे, लेंथ इसकी ज़्यादा है। तो अभी क्या करना है इसको कि मैं सिलाई लगाना शुरू करूँगी, आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। चाहे तो आप इसको पहले पिन्स लगा लें अगर आपको लग रहा है कि आप सही से सिलाई नहीं लगा सकते। और ये सिलाई जो है ना आप पहले नीचे से शुरू किया करें, ठीक है। जिस जगह पे चुनट है ना वहाँ पे आपने ये देखिए इस तरह से रखना है। बहुत ज़्यादा आपने एक तरफ को नहीं कर देना। आपको पता है कि कितना कपड़ा आपने एक्स्ट्रा जो है ऊपर वाला लिया है और चुनट कितने पे डली है। तो मैंने आधे इंच से भी कम कपड़ा जो है ना नेक वाला ऊपर वाला वो एक तरफ को किया है और फिर इसके सिलाई लगाना शुरू की है, और उतना ही इस तरफ को है। इसलिए जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आप पिन्स लगा लें ताकि आपको पता रहे कि बिल्कुल आप सेंटर में नेक लगा रहे हैं, इधर उधर नहीं है। और नीचे जो नेक दे रहे हैं, नेक का कपड़ा दे रहे हैं आप कुर्ती वाला, वो आधे इंच से ज़्यादा बिल्कुल आपने नहीं देना। उसको आपने उतना ही रखना है जितना आपने एक्स्ट्रा लिया था, तकरीबन आधे इंच तक, ठीक है। अभी यहाँ से आपने जो ये वाली साइड है ये भी आपने ऐसे ही सिलाई कर देनी है। तो यहाँ तक आपका जो नेक है ना वो बन गया, जो कि बहुत ही प्यारा ये वाला नेक है। अगर आपने ये सिलाइयाँ वगैरह नहीं लगानी तो आप इसको बगैर सिलाइयों के भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपने प्रिंटेड कपड़ा ही यूज़ करना है तो भी आपकी मर्ज़ी है। तो ये देखें जी, इस तरह से आपका गला तैयार हो जाएगा। अभी क्या करना है कि इसके जो ये वाला हिस्सा है ना, यहाँ से आपने सिलाई लगा देनी है यहाँ पे, क्योंकि ये खुला तो अच्छा नहीं लगेगा। ये इसकी बैक कुछ इस तरह से तैयार होगी। ये देखें, ज़रा भी मैसी नहीं है, बहुत नीट एंड क्लीन बना है ये वाला नेक। और अभी मैं यहाँ पे सिलाई लगा के तो इस तरह से ये देखें लगा ली है। और अभी क्या करना है कि बैक को इसके ऊपर रख के आपने इसके शोल्डर की सिलाई लगा देनी है और फिर इसके फिटिंग की सिलाई लगा देनी है, ठीक है। मैंने फिटिंग की सिलाई भी लगा दी थी। और अभी ये मेरे पास है दामन। दामन के लिए मैंने क्या किया है कि शर्ट की सीधी साइड जो है ना वो नीचे की तरफ है, उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। और जो मेरे पास इसका बॉर्डर था उसकी सीधी साइड भी नीचे की तरफ है और उल्टी साइड ऊपर की तरफ है। और फिर आपने ये सिलाई लगा देनी है। इससे गुम सिलाई में आपका बॉर्डर जो है ना वो शर्ट के ऊपर लग जाता है और सफाई भी रहती है। और शर्ट की जो लेंथ है वो भी कम नहीं होती, वो भी उतनी ही रहती है, जस्ट आधे इंच का फ़र्क पड़ता है। और फिर आपने इस तरह से जैसे ही इसको सीधा करना है तो ये सिलाई जो है वो गुम हो जाएगी। और यहाँ से आप इसको फोल्ड करके तो सिलाई इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो अभी मैं इसको पहले प्रेस करूँगी। प्रेस मैंने कर लिया, ये देखें इसकी तय भी बैठ गई है। और ये सिलाई मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। इसी तरह से मैं फ्रंट और बैक दोनों का दामन जो है ना वो तैयार कर लूँगी। और जिसकी साइड्स रह जाएंगी यानी कि चौक होंगे, वहाँ पे मैं जस्ट तरपाई करूँगी, वहाँ पे मैंने कुछ नहीं लगाना। ये देखें जी, इस तरह से ये हमारा दामन जो है वो हो गया है तैयार। अभी आती है स्लीव्स की बारी। स्लीव्स के लिए कपड़ा मेरे पास कम था, इसमें भी जोड़ आया है ऊपर की तरफ। इसकी लेंथ मेरे पास है तकरीबन 14 इंचज़, लेकिन इतने स्लीव्स मैंने कभी पहने नहीं है। इसकी लेंथ को मुझे ज़्यादा करना पड़ेगा, बॉर्डर आगे लगा के, बढ़ा के मैं बॉर्डर लगाऊंगी, ऊपर रख के नहीं लगाऊंगी। तो इसकी जो विड्थ मेरे पास है तकरीबन वो 9.5 इंचज़ है। और अभी यहाँ पे आपने 3 इंचज़ का निशान लगाना है और इसको आर्म होल की गुलाई देनी है। ये देखें, अभी जो आर्म होल का निशान है वो लगाऊंगी, जो मैं निशान लगाऊंगी वो है 8.5 इंचज़ का। यहाँ पे मैं निशान लगा दूंगी और कट लगा दूंगी छोटा सा एक। उसके बाद इसको आगे से कितना खुला रखना है, क्योंकि इसकी लेंथ को मैंने ज़्यादा करना है तो इसको आप यहाँ से खुला ही रखेंगे। 7 इंचज़ पे मैं निशान लगाऊंगी। अभी इसमें मार्जिन नहीं है, इस निशान को ऊपर आपने आर्म होल के निशान तक ये देखें इस तरह से मिला देना है। और मार्जिन छोड़ के अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ के आपने इसकी कटिंग करनी है, जो कि कुछ इस तरह से है। यहाँ पे भी मैंने जोड़ वगैरह लगाया था, उसको सीधा कर लूँगी। और इसके आगे फिर मैं लगाऊंगी जो मेरे पास बॉर्डर बचा हुआ था, जो कि मैंने दामन पे लगाया है पहले, वो भी मैं थोड़ा सा डिफरेंट करके लगाऊंगी। ऐसे ही मैं आगे नहीं लगा दूंगी, इससे लुक जो है वो बहुत बुरी सी आएगी। इसलिए क्या करना है कि सेम इसी साइज़ में मैंने एक और कपड़ा लिया है, ये देखें।
जो कि कुछ इस तरह से उतना ही है, उतनी ही उसकी लेंथ है, उतनी ही विड्थ है जितनी कि बॉर्डर की है। और यहाँ पे मैंने सिलाई लगा देनी है। ये देखें, सिलाई लगाने के बाद इसको भी मैंने ये देखें सीधा कर लेना है और इसको अभी प्रेस कर लूँगी। ये सीधा करने के बाद अभी इसको स्लीव्स के साथ मैंने अटैच कर देना है इस तरह से। ये देखें, इस जगह पे सिलाई लगा दूंगी मैं, और सिलाई लगा के जैसे इसको सीधा करूंगी तो इसकी जो लेंथ है ना वो भी तकरीबन 6 इंचेस तक जो एक्स्ट्रा है वो हो जाएगी, क्योंकि इसके बॉर्डर की चौड़ाई जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। अभी फ्रंट से आपने जितने स्लीव्स खुले रखने हैं उस हिसाब से रख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी तकरीबन 5 इंचेस का। आप इससे तंग रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। 5 इंचेस पे मैंने सिलाई लगा दूंगी इसके, ठीक है। तो अभी हमने फ्रंट जो निशान लगाया है उसको आपने आर्म होल के निशान तक मिला के इस तरह से निशान लगा देने हैं और फिर इसी निशान पे सिलाई लगा देनी है। तो ये सिलाई लगाने के बाद इस तरह से देखिए मैंने इनको सीधा कर लिया है। स्लीव्स की लेंथ भी पूरी हो गई है और स्लीव्स हमारे हो चुके हैं तैयार। स्लीव्स आपने सीधे लेने हैं और जो कुर्ती है वो आपने उल्टी लेनी है, और इन दोनों को आपने इस तरह से पकड़ के, स्लीव्स को पकड़ के आपने शर्ट के आर्म होल में डाल देना है और ये सिलाई लगा के इनको जोड़ देना है। मैंने स्लीव्स अटैच करने की वीडियो भी शेयर की हुई है, अगर आपको स्लीव्स अटैच करने में मसला हो रहा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये देखिए जी, इस तरह से इसकी फ़ाइनल लुक हो गई है तैयार। बैक नेक भी मैंने बना लिया था, उसकी वीडियो मेरे चैनल पे है, वो भी आप देख सकते हैं। तो हमारी प्यारी सी डिसेंट सी कुर्ती इस तरह से हो गई है तैयार। यहाँ पे आप चुनर जो हैं वो भी देख सकते हैं कि ये बहुत प्यारी लगती हैं, और अक्सर मुझे कहा जाता है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी बताएं, तो ये वाला जो स्टाइल होता है ना ये प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए भी बहुत सही रहता है, और वैसे जो घर में इसको आम लड़कियां पहनना चाहें उनके लिए भी ये बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत प्यारा है इस तरह से। फ्रंट इसका चुनट वाला है, उसकी चौड़ाई भी ज़्यादा है, और बैक की चौड़ाई जितनी हमारी सिंपल शर्ट की होती है उतनी है, ठीक है। और ये इसके स्लीव्स हैं, और बैक में आपको एक बार दिखा देती हूँ, वो सिंपल प्लेन बैक है, और फ्रंट पे ही जस्ट इसकी नेक की डिज़ाइनिंग है, और चुनट वाला ये वाला आपका ड्रेस जो है वो बन जाएगा। और यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।